इट्स फन, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। और मैं भाई सबको यही कहता हूँ कि इस टॉक्सिक साइकिल से अगर निकल सकते हैं तो निकलें। मैं जितना एक्सट्रोवर्ट कैमरे पे हूँ मैं उतना ही इंट्रोवर्ट ऑफ कैमरा हूँ। मैं बहुत शाय इंसान हूँ, मैं कोनों में रहता हूँ, किसी दावत में भी जाता हूँ तो आपको पिलर के पीछे ही मिलूंगा। मैं वो एक होता ना लाइफ ऑफ द पार्टी, कमरे में आके ये हो व्हाट्सअप, नहीं मैं ऐसा नहीं हुआ। देखिए मेरी फर्स्ट जॉब तो थोड़ी सी लाइक टेक्निकली जॉब नहीं कह सकते, काम तो था। मैं ट्यूशन पढ़ाता था अपने कजन्स को, फिर उसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट में मैंने हर किस्म का काम किया, मैं वेटर भी था, मैं बोतलें भी खोलता था। फिर जब यूट्यूब की इनकम आना शुरू हुई और जब देखा कि भाई ये तो सैलरी से ज़्यादा है, और जब ये कंटिन्यूसली होने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार अब शायद स्विच करने का टाइम है। तो पॉडकास्टिंग मैंने स्टार्ट की 2018 में। मुझे सब लोगों ने बोला भैया तू 5 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, घंटा कौन सुनेगा। आज 3-3 घंटे की भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज में ये होता है कि कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी हो जाती है उनकी वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री हाईलाइट करती है सोसाइटी की उन चीज़ों को जो कि नज़र नहीं आ रही होती या जो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम सोचे थे क्यों ना आज की इफ्तार हम आपके साथ करें, तो आप बताएं अवेलेबल हैं? मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, और एक काम करते हैं, इफ्तार आपके ही ऑफिस में कर लेते हैं बिकॉज आई एम वेरी नियर बाय। ओह बेहतरीन हो गया, फिर आप आ जाइएगा। अच्छा, इफ्तार हमारी तरफ से होगी, ठीक है? डन है, मिलते हैं इफ्तार पे। ओके जी, मिलते हैं आपसे, खुदा हाफिज। जी, तो मुझे इफ्तारी के लिए जरा ये शामी कबाब दे दीजिए, ये गर्मा गर्म समोसे, मिनी पिज्जा, और हाँ, चिकन पेटीज को पैक करना नहीं भूलिएगा। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। कैसे खैर हैं आप? मुबारक। और मुझे बताएं मेन्यू में क्या है, क्योंकि भाई बहुत भूख लगी है और खास तौर पे प्यास बहुत लग रही है। बिल्कुल, आपके पीने का भी इंतजाम है यहाँ पे। आई मीन ऑफ कोर्स शरबत हियर और सारे फ्राइड आइटम। अगर आप जिम जा रहे हैं तो इसका मतलब आज आपका चीट डे है। मैं With the अच्छा food. चले कर लेते हैं, आज थोड़ा सा चीट डे कर लेते हैं। कैसे हैं आप? क्या हो रहा है बिल्कुल लाइफ ठीक, में? आप बताइए कैसी हैं, सब कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, लाइफ इज everything is ग्रेट। और चल रहा है काम शाम रूटीन के हिसाब से। रमज़ान में रूटीन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, हर इंसान स्लो हो जाता है, तो महीना थोड़ा रिलैक्सिंग की तरफ चला जाता है। एक्सीलेंट। अच्छा, आपका वैसे रमजान में क्या रूटीन चल रहा है अभी? रमज़ान में रूटीन देखिए, हमारा चूंकि काम एज सच 9 to 5 तो है नहीं, तो वो हमारे ऊपर ही होता है। सो वो यूजली चूंकि हमें शूट करना होता है, मोस्टली आउटडोर्स होता है, तो 12 बजे वाली धूप तो नॉट रिकमेंडेड। तो 3:30 के बाद ही हम जो भी आउटडोर रिकॉर्डिंग होती है वो बाद में ही करते हैं। अदरवाइज़ ये कि मैं उठ जाता हूँ सुबह और फिर वही ईमेल्स देखना और ये सारे काम वाम जो बिहाइंड द सीन जो लोगों को नहीं दिखते, वो सारे काम सुबह हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, व्हाट इट्स लाइक टू बी योर ओन बॉस? इट्स फन, आई थिंक इट्स द Really? बेस्ट थिंग। और मैं भाई सबको यही कहता हूँ कि इस टॉक्सिक साइकिल से अगर निकल सकते हैं तो निकलें, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक। देखिए मैं हमेशा से सुबह उठने में मुझे कोफ्त होती थी, तो जब से अपना बॉस बना हूं ना, अपनी मर्जी से उठता हूं, अपनी मर्जी से सोता हूं, अपनी मर्जी से ट्रैवलिंग करता हूं, विच इज़ लाइक अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं तो भाई इसको बहुत हाईली रिकमेंड करता हूं। लेकिन इसमें एक है भाई, जब आप नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी आप 5 दिन या 6 दिन करते हैं। जब आप बॉस होते हैं ना, तो आप 24/7 काम करते हैं, क्योंकि वो फिर काम नहीं रुकता, प्रेशर भी फिर उतना ही होता है। फेयर इनफ। अच्छा, आप ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, तो रिसेंटली अभी कहाँ गए आप? मैं अभी यूके में था और Okay. सुबह ही वापस आया हूँ। माय फैमिली लिव्स देयर। तो बच्चे की सालगिरह थी, माशाल्लाह बेटा मेरा 5 साल का हो गया Oh, है। wow. तो वो मनाई हमने, फुलझड़ियाँ मंगाई उसके लिए और डर डर के वो जला रहा था, डैडी इज गोना हर्ट, यू नो। तो बस ये कि हाँ अच्छा रहा। तो आज ही सुबह वापस आया हूँ मैं, तो ट्रैवल अच्छा रहा मेरा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, इससे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जुनैद अकरम वर्सेस गंजी स्वैग बिहाइंड द कैमरा, किसे प्रेफर करेंगे पर्सनालिटी वाइज? लोगों को यकीन नहीं होता, लोग मानते नहीं हैं। मैं जितना एक्सट्रोवर्ट कैमरे पे हूँ मैं उतना ही इंट्रोवर्ट ऑफ कैमरा हूँ। मैं बहुत शाय इंसान हूँ, मैं कोनों में रहता हूँ, किसी दावत में भी जाता हूँ तो आपको पिलर के पीछे ही मिलूंगा। मैं वो एक होता ना लाइफ ऑफ द पार्टी, कमरे में आके ये हो व्हाट्सअप, नहीं मैं ऐसा नहीं हुआ। मैं चुप करके सलाम करता हूँ, एक कोना पकड़ लेता हूँ।
तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ ऑफ कैमरा, और ये जितना भी मेरा निकलता है ना, ये पता नहीं कैमरे के लोगों का उल्टा होता है। लोग कैमरे पे आके जरा डर जाते हैं और ऑफ कैमरा थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मेरा जरा उल्टा सीन। सो डोंट यू थिंक कि ये सबके साथ होता है? जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है वो कैमरे को अपना फ्रेंड नहीं बना सकता, लेकिन जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है वो कैमरे से जल्दी दोस्ती कर लेता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और इसमें ये होता है कि आपको ज़रा खतरा रहता है कि खतरा तो खैर नहीं कहना चाहिए, मगर ये कि कुछ लोग होते हैं बड़े कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं कोई गलत बात ना कह दूं, या मैं सही बैठा हूँ, मेरी कमीज सही है वगैरह वगैरह। कैमरे पे आपको थोड़ा सा ही कंट्रोल रहता है कि भाई आप सामने कोई नहीं है, तो सामने से जवाब अभी कहीं नहीं आ रहा, राइट। बाकी जो रद्दोबदल होगी वो एडिट पे भी हो सकती है, तो इसलिए आई थिंक लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कैमरा पे, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं। फेयर इनफ। अच्छा, जब आपने माइक उठाया था उससे पहले यकीनन आप भी जॉब करते होंगे। बिल्कुल। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट जॉब एंड फर्स्ट एनकाउंटर? देखिए, मेरी फर्स्ट जॉब तो थोड़ी सी लाइक टेक्निकली जॉब नहीं कह सकते, काम तो था। मैं ट्यूशन पढ़ाता था अपने कजन्स को, फिर उसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट में मैंने हर किस्म का काम किया। मैं वेटर भी था, मैं बोतलें भी खोलता था, मैं आइसक्रीम भी निकाल के स्कूप वो बना के ना गर्म पानी में डाल देता हूँ। तो हमारी ही एक क्लास फेलो आ गई सामने एकदम मजमे में, उन्होंने पहचान लिया मुझे। मैं मैडम फ्लेवर बताएं, छोड़ें, मुझे पहचान नहीं है। तो ये सारे काम किए। फिर उसके बाद मैं आउटसोर्सिंग की कंपनी में था। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक इंडस्ट्री होती थी, मैं वो करता था। तो और फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ पे सेल्स की जॉब, कोल्ड कॉलिंग, क्लाइंट्स को सुबह सुबह फ़ोन करना, सर ये इन्वेस्टमेंट है, ये ख़रीद लें। फिर आखिरी जॉब जो मेरी थी वो एक इंजीनियरिंग फर्म में थी, सप्लाई चेन में मेरा, हालांकि मेरा कोई उसमें था नहीं एक्सपीरियंस, मगर ये कि फिट कर दिया मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई परफॉर्म वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। लेकिन फिर जब से इसकी आदत लगी यूट्यूबिंग की, और फिर एक पॉइंट आया, और ये बात मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में भी कही है कि ये मेरा एक मैं भड़ास निकालता था कैमरे पे आके, क्योंकि ज़ाहिर है यूज्ड टू हेट माय जॉब। सुबह उठ के अजमान से गाड़ी चलानी है, और जी 6 बजे निकलना है और शारजा पहुंचना है। वहाँ वेयर हाउस में इतने बड़े बड़े ड्रम हैं केबल के, उनको कटवा के ट्रकों में लोड करवाना है। उधर से ड्राइवर गाली दे रहा है, उधर से कॉन्ट्रैक्टर गाली दे रहा है। बहुत टॉक्सिक माहौल था। तो मैं भड़ास निकालता था कैमरे पर, लोग कहते थे यार क्या दिल से बात कर रहा है बंदा यार। तो फिर जब YouTube की इनकम आना शुरू हुई, और जब देखा कि भाई ये तो सैलरी से ज़्यादा है, और जब ये कंटिन्यूसली होने लगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार अब शायद स्विच करने का टाइम है। मगर बहुत लोगों ने बोला यार नाशुक्रापन कर रहे हो, लगी लगाई जॉब है और सिक्योर जॉब है, और तुम जो खल्ली वल्ली जो है ना रिस्क पे लात मार रहे हो। अरे मिला भाई लात क्यों मारेगा बंदा, मगर ये कि एक एवेन्यू नजर आ रहा है। मगर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, जब ये फील्ड इतनी बड़ी नहीं थी, एस्टैब्लिश नहीं थी, एग्जाम्पल्स नहीं थी, तो हर कोई डरता ही था। तो जो मेरे ट्रेडिशनल 9 to 5 वाले दोस्त हैं, 9 to 5 वाला बंदा जरा डरा हुआ होता है, मिडिल क्लास आदमी डर के रहता है, तो वो मुझे बड़ा वो करते, लेकिन मैं नहीं यार, मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। यस इट इज। और हम आप बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त हैं यहाँ पे, एंड यू हैव grown into this amazing person जो आज माशाल्लाह हर कोई आपको पसंद भी करता है। तो is it your blunt style and being truthful about all the rants? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और लोगों को भी देखिए लोग रिलेट करते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टीवी के वो होस्ट है, वो मुझे एक बार मिले रात के 11 बजे किसी रेस्टोरेंट पे, राइट। और वो मुझे मिले और मिले, अस्सलाम वालेकुम जुनैद कैसे हैं? मैंने भाई टीवी देख रहा हूँ क्या? मतलब भाई तू कैरेक्टर से बाहर क्यों नहीं आता? तो आई थिंक ये टीवी पे जाहिर है उसका एक अपना डेकोरम होता है, उनको फॉलो करना। और टीवी पे तो अबे तबे तो नहीं कर सकते ना, राइट। सोशल मीडिया थोड़ा सा खुला डुल्ला है। अब चूंकि हमारे पास ये लेवरेज होता है, तो दिल की बात करना और दिल से करना, तो लोग उससे कनेक्ट हुए। लोगों ने बोला हाँ यार ये तो बिल्कुल जैसा लग रहा है हम चाय के होटल में बैठे हैं और ये भाई हमारे साथ ही बैठा है और वो दिल की बात करे। तो जब लोग रिलेट करते हैं ना आपसे, तो वहां से लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करते हैं। आई थिंक दैट वाज माय स्ट्रेंथ। फेयर इनफ। अच्छा, वैसे कभी आपने सोचा था कि पॉडकास्टिंग भी करेंगे साथ में, रैंट्स का भी फुल ब्लोन तरीके से आपने वीडियोस बनानी है, बट पीपल विल रिलेट विद यू ऑन बोथ टर्म्स, एंड देन कुकिंग चैनल, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? हाँ मैं ना एक्सपेरिमेंट से बड़े तो जो वो करता हूँ, बिलीव करता हूँ, और इंसान को वक्त के साथ साथ थोड़ा अपने पर फैलाने चाहिए और देखना चाहिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरी कोशिश और नीयत ज़ाहिर है यही थी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हों, जितने किस्मतें आपके साथ जुड़ती हैं तो आपके काम में भी बरकत बड़ी रहती है।
तो मैंने बहुत सारे इस तरह के तजुर्बे किए, कुछ तजुर्बे कामयाब हुए, कुछ नहीं कामयाब हुए, विच इज़ फेयर। तो पॉडकास्टिंग मैंने स्टार्ट की 2018 में। मुझे सब लोगों ने बोला भैया 5 मिनट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, घंटा कौन सुनेगा। आज 3-3 घंटे की भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किया। कुकिंग चैनल भी हमने किया था, कोशिश की थी। वो फिर जाहिर है मुझे चूंकि मेरा वो फील्ड नहीं है तो मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया। कोशिश जरूर की थी, बढ़िया चलता रहता है। आपने खुद भी कुछ वीडियोस बनाई थी, उस पे रिकॉर्ड करी थी? नहीं, उसकी मैं बेसिकली चाह रहा था कि एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जिसका मुझसे लेना देना कोई ना। हाँ, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर था उसमें। तो लोग कहते जी हमें आपको ही देखना है। अरे मतलब भाई मैं कहाँ आऊंगा, तो घर पे आ जाऊं क्या? तो हर जगह मैं नहीं आ सकता, कुकिंग मेरा फोटे नहीं है। हाँ, खड़े होके कभी बंदे ने एक बार एपिसोड अगर कर ली तो कर ली, तो वो हर चीज नहीं कर सकता ना बंदा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि आप यू आर वन ऑफ द पायनियर्स जिसने कंटेंट क्रिएशन में जो है एक स्टेप लिया था। राइट नाउ कंटेंट क्रिएशन एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक चैलेंज बन गया है। हाँ। तो उस वक्त की कंटेंट क्रिएशन वर्सेस इस वक्त की कंटेंट क्रिएशन, देखिए चैलेंज तो इस तरह जरूर कह सकते हैं कि अब बहुत लोग आते हैं, तो बहुत लोगों में जगह बनाना इज चैलेंजिंग। बट आई थिंक उससे बड़ा चैलेंज वो था व्हेन आई हैड स्टार्टेड 2012 में। तब तो कोई भी नहीं करता था। ठीक है, मैं शायद तीसरा या चौथा चैनल था, 2-3 लोग ही कर रहे थे इसको। ठीक है, तो एक चीज जब इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप्ड होती है ना, एक मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहां आप दुकान खोलेंगे ना एक मोबाइल मॉल में, तो आपकी भी चल ही जाएगी। राइट, अगर आपने सही चीजें की, उसमें अच्छी एडवर्टाइजिंग की, अच्छा आपने शोकेस वोकेस बनाया, अच्छा माल रखा। राइट, मगर एक चीज है जी एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडस्ट्री। तो वो चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज अबूर हुआ और अब एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनी हुई है। हजारों नहीं, लाखों नहीं तो हजारों लोग तो इससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा रोज आना नई पॉडकास्ट मुझे नजर आती है। मैं कहता हूँ पॉडकास्ट के माइक कितने हैं पाकिस्तान में, रोज सुबह खोलो एक नई पॉडकास्ट होती है, व्हिच इज ग्रेट। सारे सबको करना चाहिए। तो अब का चैलेंज दूसरा ये है, जो आजकल के बच्चे हैं जो पूछते भी हैं मुझसे, तो चैलेंज अब ये है कि यार हम नजर कैसे आए, क्योंकि इतना सारा रश है, इतनी भीड़ है, उसमें फिर कुछ लोग जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं गलत चीजों का। वो गलत है, अपने ऊपर स्टिंग की बोतल फेंक दी। अरे इससे क्या होगा भाई, एक बार देख लूंगा मैं, 2 बार देख लूंगा, तीसरे दिन क्या करेगा तू? तो वो फिर कुछ लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि बस हम नोटिस हो जाए किसी का। ये थोड़ा सा गलत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एंड यू नो दैट कि कभी कभार ऐसा होता है कि क्रिंज कंटेंट भी चल जाता है और वो क्वालिटी कंटेंट शैडो बैन हो जाता है, लेकिन कभी कभार क्वालिटी कंटेंट चल जाता है और क्रिंज कंटेंट। अच्छा, क्रिंज मैं आपको बता दूं क्यों चलता है। इसकी ना साइंस इसी तरह है। गोविंदा साहब कहते थे कि भाई मेरे पास अच्छे स्क्रिप्ट भी आते हैं, मगर मैं टारगेट करता हूँ उस रिक्शे वाले को, उस छापड़ी वाले को जो दिन भर धुआं खाता है, गालियां खाता है, जो कि हालात का मारा हुआ है। मैं चाहता हूँ जब वो सिनेमा में है तो 3 घंटे अपनी जिंदगी भूल जाए, तभी मैं कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 ये सब बनाता हूँ। राइट, तो इसी तरह क्रिंज कंटेंट की भी जो मार्केट है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की आवाम क्रिंज है, होगी एक हद तक होगी, देयर इज नो डिनाइंग। हर मुल्क में क्रिंज कंटेंट एग्जिस्ट करता है। अमेरिका की भी जो सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार है वो लिप सिंकिंग ही करती है। वो कैरी डी मेलो उसका नाम है मेरे ख्याल से, वो सबसे बड़ी टिकटॉकर है अमेरिका की। तो ये एग्जिस्ट हर जगह करता है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि पाकिस्तान में देखिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। अभी मैं यहाँ आते हुए इतना ट्रैफिक का बेड़ा गर्क है, जो लोग रोज सुबह से शाम ये इस तरह करते हैं, ऑफिस की झंझटें, पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स, सास बहू के झगड़े, ट्रैफिक, यूनिवर्सिटी रोड खुद ही पड़ी है भाई, बन के ही नहीं दे रही। इन सारे चैलेंजेस से बंदा जब गुजर के घर जाता है ना, तो उसको भाई मेरे भाषण नहीं सुनने, वो कहता है यार मैं कोई ऐसी चीज लगाऊं मेरा दिमाग ना लगे। तो वो 3 to 1 पिल्ले भी देख लेगा, वो कुछ भी देख लेगा। वो कहता है बस यार मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी भूलनी है। तो ये भी एक बुनियादी वजह है और लोग ये चीज समझ नहीं पाते। पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वो थोड़ी देर के लिए उसको भुलाने के लिए ये चीजें कंज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आपकी कंटेंट कंजप्शन कितनी है दिन में? अरे भाई मेरी तो बहुत है। मैं तो हर वक्त भाई मोबाइल में ही रहता हूँ। और फिर ये देखें गलत चीज़ है, फिर बच्चे जो है ना वालिदैन की आदतें देख के पिक करते हैं। बच्चा जो है ना खुद से मोबाइल नहीं उठाता, जब वो देखेगा माँ और बाप दोनों लगे हुए मोबाइल पे, तो फिर बच्चा भी कहता है मेरा भी टैबलेट ला के दे। तो ये कॉन्शियस एफर्ट मैं ज़ाहिर है घर में ज़रूर करता हूँ कि भाई बच्चे के सामने जो है ना बिल्कुल कंट्रोल उसमें रहे, मिकदार में काम रहे। मगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बड़ी वियर्ड किस्म की भी है, ऐसे कंटेंट। अरे भैया मेरा रील का एल्गोरिथम तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो पब्लिक को ना बता सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ, कहाँ ले जाता है मुझे एल्गोरिथम। देखिए ये भी एक बड़ी साइंस है, यानी रिफ्रेश करने पे कहीं ना कहीं पहुंच अरे जाएंगे। भाई सोच है आपकी।
एक्सीलेंट। स्ट्रीट फूड आ जाता है, कभी क्या आ जाता है भाई। हाँ ऐसे ही। अच्छा, वैसे आप अपने कंटेंट के खुद क्रिटिक हैं कि नहीं है? मुझसे अपना कंटेंट देखा ही नहीं जाता। Really? मैं अपनी आवाज नहीं सुन सकता भाई, मैं ये इंटरव्यू भी नहीं देखूंगा, ये जितनी बार आएगा मैं स्किप करूंगा। ताबिश के शो पे गया, बार बार वो रील्स आती है, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ा दूँ, मुझे पता ही नहीं कि कौन सी रीलें काटी हूँ। Really? हाँ, मुझसे नहीं देखा जाता अपना कंटेंट। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह शर्मिंदगी होती, शर्माता हूँ मैं, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओह, नहीं देखा जाता मुझसे। पुरानी कुछ मैं कभी कभी देख लेता हूँ, जो फनी वीडियोस किसी जमाने में जरा ज्यादा बनाते थे, हाँ। तो वो एक जरा रिफ्रेशर होता है, एक आपको होता है कि अच्छा यार मैं ये करता था, अब मैं ये करता बिल्कुल हूँ, वो एक ऐसा ही थोड़ा है। सा आपको एक हाँ, difference हो इंस्पिरेशन जाता मिलती है, है। हाँ। हाँ, बट मुझसे ना देखा नहीं जाता। बाकी मैंने टीम पे छोड़ दूँ भाई, अपने हिसाब से एडिट करो, क्योंकि उनको पता है मेरा मयार क्या है, टेस्ट क्या है, कौन से नोगो एरिया है, कौन से ओके एरिया है, तो वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इजीली क्या आप बहुत इजीली आपको मनवा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिट, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, या फिर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं यार इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा? नहीं, मैं थोड़ा सा रिलैक्स रखता हूँ लोगों को भी, लेकिन ये कि मैं फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ, देखें कंजम्पशन एट द एंड ऑफ द डे मेरी ऑडियंस ने करनी है, तो बिल्कुल। कोशिश मेरी ये होती है कि उनको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो मयारी प्रोडक्ट मिले। ये नहीं कि बस चलते हुए मैंने बोल दिया बस हाँ जैसा भी काटा है डाल दो, ऐसा नहीं है। मैं ऑडियंस का टाइम, उनकी अटेंशन को वैल्यू करता हूँ, और मैं अटेंशन सीकिंग बिजनेस में हूँ ना, हम अटेंशन ही सीख कर रहे हैं बिल्कुल कंटेंट ऐसा बना ही के, है। तो मेरी कोशिश होती है कि उन्होंने जितना टाइम मेरे पेज पे या मेरे चैनल पे स्पेंड किया है कि वो क्वालिटी टाइम गुजरा हो, उससे उन्होंने कुछ सीखा भी हो, उससे कोई अच्छी वैल्यू जनरेट की हो, कुछ समझा हो, कोई स्किल लिया हो, कोई इंस्पिरेशन ली हो, और कंसाइज हो चीजें। बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, क्लैरिटी हो आपकी चीज में, कंसाइज हो आपका जो है ना मैसेज, तो छोटे से पैकेट में अच्छा सा मैसेज हो, ये मेरी कोशिश रहती है। एक्सीलेंट। अच्छा, इसके साथ ना आपने जो छोटे पैकेट की बात करी है, तो आई वुड रियली लाइक यू टू आंसर दिस। गंजी स्वैग अगर कोई डिश होती या मसाले का डिब्बा होता तो क्या होता? चिकन 65। मुझे चिकन 65 बहुत पसंद है। हाँ। तो मैं वो जरूर होता, तीखा भी होता, और थोड़ा सा मतलब बैलेंस में रहता। वाह, हाँ, राइट। कुछ चीजें होती है वो बहुत तेज मसाले होते हैं, तो मैं चूंकि अपनी जिंदगी में भी बड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ, ज़ाहिर है एब्सोल्यूट तो नहीं हो पाता, तो मैं मसालों में भी मैं बैलेंस ही होता हूँ। बल्कि वो 50-50 का बिस्किट होता है, आपको याद होगा, स्कूल बिल्कुल में याद आता है, था, बिल्कुल याद है। 50% मीठा, 50% तीखा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे सबने आपसे ये पूछा ज़रूर होगा कि आपने जो है आपकी क्या इंस्पिरेशन थी गंजी स्वैग के नेम पे, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर वो आपने गंजी स्वैग नाम नहीं रखना होता तो फिर क्या रखते? आई हैव नो आइडिया। मैं इन चीजों पे, मैं तो कुछ भाई तो होगा ना दिमाग नहीं, में। कुछ भी नहीं था दिमाग में। हम दो दोस्त गाड़ी चला रहे थे, वो ऐसे ही मुझे तंग करते थे इस नाम से, तो मैंने दोस्त से पूछा यार वो इंस्टाग्राम में बना रहा था। हाँ। ये 2012 की बात है, जुम्मे का दिन था, शारजा की सड़क पे हम घूम रहे थे, तो मैंने बोला यार क्या रखूं, कह रहा गंजी स्वैग रख दे, तो मैंने रख दिया। बट जो दोस्त थे अगर वो कुछ भी बोलता, मैं शायद वही रख लेता। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। वो होता है ना, बचपन में हम कुछ भी ईमेल बना देते हैं, हॉट बॉय 1947, White ठीक है, cat, फिर जो क्या है क्या। एग्जैक्टली, फिर आप नौकरियां भी उसी ईमेल पे अप्लाई कर, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आप क्या नाम रख रहे हैं अपने बिजनेस का, अपने आईडी का, तो क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जिंदगी कल को क्या चेंज हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं आपको एक दिन के लिए किसी और क्रिएटर का कंटेंट बनाने के लिए कहूँ तो आप किसको चूज करेंगे? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। Thank you. मुझे काजी अकबर का काम बहुत पसंद है, उनकी lovely. स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत Lovely. पसंद है, एंड हाउ ही पैकेजेस हिज स्टोरीज, तो मैं वो जरूर करूँ। मुझे उसामा नासिर का अपना तो जाहिर है कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उनका जो सराउंडिंग होती है ना, वो बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है। मुझे उनकी वो पूरी क्यूरेशन बहुत पसंद है कि वो उनका, अगर वो किसी घर में बना रहे हैं तो उस घर का सोफा भी जो है या पौधा भी है वो केयरफुली, उसामा बहुत जो है ना केयरफुली चीज़ों को, उनकी फ्रेमिंग बड़ी अच्छी है। तो ये दो लोग जो है मैं इनका काम बहुत शौक से देखता हूँ। एक्सीलेंट। वैसे ऐसा ही है क्योंकि आई हैव ऑल्सो वॉच्ड हिज कंटेंट, तो जो भी चीज़ होती है, चाहे वो बोल रहे हो, स्टोरी टेलिंग में कह रहे हो, हर चीज़ को बहुत ही क्लियरली दिखाना ज़रूरी होता है, बिल्कुल। वरना तो आइडिया आगे नहीं पहुंचता। एंड मजे की बात, 90 सेकंड के अंदर अंदर जो है पूरा पैकेज Exactly. करना है। तो ऐसा ही ये है। जिस तरह स्टोरी को बिल्ड करना और फिर उसको कंक्लूजन पे लाना, ये भी एक आर्ट है। ये हमें लगता है कि अरे वीडियो ही तो बनाते हो, वीडियो ही तो बनानी है आपने, सर बना ले। अरे भैया बैठो तो सही कैमरे के आगे और उसको 90 मिनट के अंदर कूजे में भर के दिखा दें आप, तो ये बड़ा स्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो सर, आगे का क्या प्लान है?
आगे का प्लान ये है कि समोसा आ गया है और चिकन पैटी आ गया है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी आ कबाब गया भी है। देख रहे हैं और पिज्जा भी देख रहे हैं हाँ मुझे, जी, लेकिन मैं बिल्कुल। सब नहीं खाऊंगा, बैलेंस के साथ खाएंगे और इफ्तार करेंगे। बाकी आगे का प्लान ये है कि ऑफ कोर्स रमज़ान है, अल्लाह हमारी बातें कबूल करे, सबके लिए दुआएं भी हैं और बड़ा परेशानी भी है लोगों की। ईद जो है एक बच्चों का इवेंट होता है और हमारे मुल्क के जो हालात जिस तरह चल रहे हैं, अब वो बच्चों में ना, बच्चों की आंखों में वो चमक नहीं नज़र आ रही है आजकल, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। अब चूंकि सोशल मीडिया ने इतनी दुनिया खोल के रख दी है, बच्चों की डिमांड भी बढ़ गई है। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं समझ पाते, कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है, मुकाबलेबाजी बहुत बढ़ गई है। अब हर बच्चे को जो है वही वाला टॉय चाहिए या वही वाले कपड़े बिल्कुल ऐसा चाहिए ही या है। उसी होटल में खाना खाना है या उसी जगह जो है थीम पार्क में जाना है। तो अब जरा पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर बढ़ गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये इसकी नेगेटिव साइड भी है। तो आई होप कि बच्चे जो हैं जल्द से जल्द इस चीज़ को समझ सकें और ये चीज़ ज़रूर समझें कि भाई जितनी चादर है उसी में ही रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है। पेरेंट्स पे बड़ा प्रेशर बढ़ गया। मैं आजकल देखता हूँ मेरी उम्र के लोग मिलते हैं और मैं अक्सर किसी बातों में पूछता हूँ, भाई आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं 40। अरे भाई मुझसे 1 साल छोटा है, तू मुझसे 10 साल बड़ा क्यों लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्रेस की वजह से। परेशानी, महंगाई, इतने प्रेशर है लोगों की जिंदगियों में। सो मैं वो जो हमारा टाइम था बचपन में, हम 2 रुपए की ईदी भी मिलती थी, उसमें भी कुछ ना कुछ कर बिल्कुल लेते ऐसा थे। है। अब जो है, अब तो बच्चे ईदी शुरू ही 5,000 से करते हैं। इतना बड़ा चेंज, 5 रुपए से 5,000, उसमें भी खुश नहीं है, उसमें भी पूरा नहीं होता। तो ये एक मैं जरा मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चों के उसमें ना खुश चमक नहीं है आंखों में और वो खुशियां ज़ाहिर नजर नहीं आ रही। बट आई होप इट चेंजेस एंड आई होप लोग इट विल जो इंशाल्लाह, है एक बैलेंस ढूंढ सकें। इट विल इंशाल्लाह। अच्छा, लास्टली आपने जो है, आपको याद होगा, ऑफ कोर्स याद होगा, आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी यूट्यूब के लिए, ठीक है? तो क्या ऐसे हम दोबारा देखेंगे? बिल्कुल। क्या आप कराची के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री इस तरह से बनाए? देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला तो हमारा चलता रहता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज में ये होता है कि कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी हो जाती है उनकी वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री हाईलाइट करती है सोसाइटी की उन चीज़ों को जो कि नज़र नहीं आ रही होती या जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है। तो फिर उसके ज़रा चैलेंजेस भी फिर उसी तरह के होते हैं। कोई लीगल केस कर देता है आप पे, तो कोई समझ रहे हैं ना। I know. तो वो हम ज़ाहिर है उस पर भी बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाकी मैंने एक क्राइम सीरीज का एक पायलट एपिसोड बनाया था, लोगों ने काफ़ी सराहा। तो लेट्स सी, इस तरह का कुछ करना चाहूंगा मैं जरूर। कोई सिटकॉम जरूर करना चाहूंगा। बहुत हो गया बुलबुले, अब तो बुलबुले की झांक खत्म हो गई, बुलबुले नहीं खत्म हो रहा। अब चाहिए कि इस जनरेशन के लिए भी कुछ आए। बुलबुले पिछली जनरेशन का था, आज तक उसी को हम रगड़ते आज भी एपिसोड आ रहे हैं उसके। हाँ, it is of course. So yeah, inshallah. Excellent sir, thank you so much. Very lovely talking to you sir. Thank you and thank you for inviting me. You are most welcome. Have fun. Yes, अज़ान होने वाली है जी। रमज़ान मुबारक once again. खैर मुबारक।